नमस्कार, मैं भारती खंडेलवाल पटनानंदी से। और अभी हाल ही में हमने नायतु नारायणी कार्यक्रम होटल रेडिसन में संपन्न किया। पिछले 11 सालों से हम ये अवार्ड सेरेमनी करते आ रहे हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में हम उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलताएं हासिल की हैं, संघर्षों को पार करके नए नए कीर्तिमान स्थापित किया है। वैसे भी आजकल महिला विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है और इसी नायतु नारायणी अवार्ड सेरेमनी में हमने प्रीति गोयल और अंकिता खंडेलवाल जी को सम्मानित किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्रीति मैम और अंकिता जी इवेंट इंडस्ट्री में नए झंडे गाड़ रही हैं। 4 सालों में इन्होंने अपने इवेंट इंडस्ट्री को बुलंदियों पे पहुंचाया है। अब तक 1500 से अधिक ये इवेंट कर चुकी हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे प्रीति मैम और अंकिता जी से बात कर सकते हैं कि मैम आप बताइए कैसे आप इस इवेंट इंडस्ट्री में कदम रहे, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर कंपटीशन की बात देखें, पर हाँ जैसे आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रहता है, वैसे ही हमारे कुछ लोग हैं जिनका सपोर्ट हमेशा रहता है और हम अच्छा काम करके देते हैं तो ऑब्वियस है वो वहाँ से हमें एक से एक काम मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी का काम है जी। आज जब तक मेरा काम नहीं देखोगे आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे। हम काम बेस्ट देते हैं, बेस्ट वहाँ पे अपनी प्रेजेंस देते हैं, हम हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं और हमें लोगों का प्यार भी बहुत मिला। आप कितने साल पहले अपने काम शुरू किया और कैसे आप आगे बढ़ी? आप हमेशा अकेले करता है लेकिन आप 2 महिलाएं साथ कर रही हैं, ये बड़ी बात है जी। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। हम बहुत अच्छे बॉन्डिंग हमारे में थी। हमने बैठे बैठे हमने सोचा, हमारा पैशन था कि ये काम को करें, कुछ क्रिएटिविटी में करें। हमने इस काम को स्टार्ट किया और लगे हमें कुछ करना चाहिए, हमें मन था कि कुछ क्रिएटिव करें, तो हमने इस लाइन में गए। लोगों ने भी हमें पुश किया, आप अच्छा काम करते हो। छोटे मोटे इवेंट हम हमारे फ्रेंड्स का हम सोसाइटी में करते थे तो लोगों ने हमें पुश किया, हमने इस काम को स्टार्ट किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पहला इवेंट आपने कब शुरू किया था, क्या किया था? पहला इवेंट हमने मई में स्टार्ट करा था, 1 मई के अंदर, और वो हमारी फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी थी, उसमें हमने फर्स्ट इवेंट करा था जी। और वहीं से हमारी एक जर्नी की शुरुआत हुई, जिसको हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आज हम ताज अरावली तक पहुंचे। अभी आप ये वेडिंग चर्चा में भी और आप भी इससे चर्चा में भी आ गए। बहुत सही में ये बहुत हाइप हुई है और ये अच्छा इसका रिस्पांस, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जैसे भी है, बट हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बड़ी वेडिंग्स हमने हम पहले भी किए, बट ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, आप खुद कितनी मेहनत करते हैं कि इवेंट के लिए, जब आपके पास इवेंट आता है? हमारा सब कुछ हमारे अंडर होता है, हम कोई भी चीज़ हम किसी के ऊपर बेसिस पे नहीं छोड़ते हैं, चाहे हम की टीम हमारी कितनी भी बड़ी हो, फिर भी हर एक इवेंट को हम खुद पर्सनलाइज देखते हैं। उसकी हमारा रहता है हर एक इवेंट की छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ पे हमारा खुद का फोकस होता है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, पहले उसको चेक करते फिर वो चीज़ आगे प्रोसीड होती है। क्योंकि एक ब्रांड तभी बनेगा तब आप बेस्ट सर्विसेज दोगे और बेस्ट आपको काम करके दोगे, नहीं तो कंपटीशन में आपको कोई भी पूछेगा नहीं। अगर आपका एक काम खराब हुआ, ये काम ऐसा है कि अगर आपका एक भी काम बिगड़ा या खराब हुआ तो आपको आगे कोई पूछेगा ही नहीं। तो हमें हमारी बेस्ट सर्विस देनी है, क्योंकि ब्रांड की जो एक क्या होता है ना इमेज, वो हमें मेंटेन करनी है। तो हमारा आप खुद कितनी मेहनत करती है? जैसे जब मान लो कोई इवेंट मिलता होगा तो किन किन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, कितना अच्छी ध्यान वेडिंग रखा के है? लिए आपको 6 महीने लगते हैं पूरे। अच्छा। अगर आपको अच्छी वेडिंग करनी है, आपको प्रीमियम वेडिंग करनी है, तो आपको उसे 5 से 6 महीने देना पड़ेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें कस्टमाइजेशन पे आती है। क्योंकि आज के क्लाइंट की डिमांड ये रहती है सब कुछ नया डिफरेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल पिंटरेस्ट ऐसी चीज़ हो गई कि हमें ये चीज़ चाहिए, चाहे वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको बनवाना, कस्टमाइजेशन पे लाना, उसके कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करवाना। और इस दौरान आपकी मीटिंग्स भी बहुत होती है, जैसे 10-15 मीटिंग आपके क्लाइंट के साथ होगी, साइट विजिट्स होगी, यानी कि ये पूरा प्रोसेस आप मिलाओ तो 6 महीने की बहुत कड़ी मेहनत होती है, जो 2 दिन में जाके आप उस चीज़ को आप प्रेजेंट कर पाते हो एक्चुअली में फिर सारी चीज़ को क्लाइंट के बजट में लाके उस चीज़ को एक ही क्लाइंट प्लेटफॉर्म पे देना, लास्ट मिनट तक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। तो ये यानी कि आप पीछे चलो, आज हमारे पीछे भी 200-250 लोग रहते हैं। अगर आज एक वेडिंग हम करते हैं तो कई सारे वेंडर्स, कई सारी एजेंसीज, 250-300 लोग हमारे मैनेज करने होते हैं एट द सिंगल डे, और सारा खेल 2 दिन का है। उसमें टाइम हमें देखना होता है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है वहाँ पर टाइम लिमिट बहुत कम होता है। आपको अगर एक काम आपका हुआ नहीं, टू नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टाइम करना पड़ेगा, तो 2 टीम 4 टीम आपको अलग अलग लगानी पड़ती है और पूरी रात काम चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चले जाते हैं और काम चल रहा है, नहीं, हम हमारे वहीं पे खड़े रहते हैं पूरा आपके, क्योंकि क्लाइंट आपका तभी सेटिस्फाइड होगा तब आपका फेस वहाँ पे रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, देखो बीइंग अ वुमेन थोड़ा सा टफ जॉब तो है, बट हाँ वी रियली एंजॉय। जैसे कि इवेंट इंडस्ट्री में सारा काम लेबर से कराना पड़ता है, पुरुष संख्या ज़्यादा रहती है और आप 2 वुमेन बॉस हैं, तो किस तरीके से आप
मैनेज करती हुई और रात रात में जैसा मेरा काम करना पड़ता है, डेकोरेशन चलता होगा। डेकोरेशन चलता है मीन्स बेसिकली आप मान के चलो 80% काम रात को ही होता है जी क्योंकि लेबर फ्री होती है, लेबर की होती है। ठीक है, बहुत स्ट्रगलिंग है, बट मैं आपको ये बताऊंगी कि इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कुछ कर रहा है तो हमने आज तक हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा। बट फिर भी एक स्ट्रगल की बात करें तो ये बहुत स्ट्रगलिंग जॉब है। आप 100 लेबर के बीच में आप 2 और जने माथापड़ी बहुत करनी बहुत पड़ती है। माथापड़ी करनी Credit feel है। मैं आपको नहीं लेबर करती। से लेकर कुक हो गया, शेफ हो गए, शेफ, सब सारी कुछ चीजें। पुरुष आर्टिस्ट प्रधान है। आर्टिस्ट आप सब देखना कुछ पड़ेगा आपको। उन सब के बीच आप कैसे मैनेज करती हो, उनके कैसे अपना देखो बहुत tough लीडरशिप job है। रखती होंगी। हाँ, भारती जी आपको लीडर बनना पड़ता है आपको, क्योंकि खाली एक एजेंसी नहीं संभालनी, आपको कब से 25 से 30 एजेंसी आपको संभालनी पड़ेगी। एक शादी में हमें लगता है कि कुछ नहीं है, हमने एक दे दिया इवेंट प्लानर्स को, हमने काम दे दिया, वो काम पूरा हो गया। बट ये इतनी टफ जॉब है कि आप अगर रोज आपको कुछ ना कुछ रोज बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है, रोज एक चीज़ों को देखना पड़ता है, उनका टाइम सेट करना पड़ता है। आज हम किसी 10 लोगों का टाइम सेट करेंगे तो वो मैनेज नहीं हो पाता, पर हमारी जॉब ऐसी है कि हमें 200 लोगों का टाइम एक टाइम पे सेट करना और वैसे भी पड़ता है। मैं कहते हैं कि महिलाएं तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत Management स्मार्ट smart होती है। है। स्मार्ट पैसे भी बचा लेती है कहीं ना Exactly. कहीं, ज्यादा पैसा खर्च करता है हाँ। फालतू वहाँ पैसा बचा लेती है Exactly. तो फायदा टाइम पे पहुँचता है। अब वो जो पहले ट्रेंड था ना कि ये टेंट लगा दिया, ऐसा लगा दिया, जो अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप इस फील्ड में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द लेडीज ही इस चीज़ को ओवरटेक कर चुकी है, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा क्योंकि होता है। महिलाएं जैसे घर को सजाती है वैसे एक इवेंट को पूरा सजा के निकाल देती है। और फीलिंग्स भी जुड़ी रहती है, फीलिंग्स वो भी वाली जुड़ी रहती है, feelings जुड़ी feelings जुड़ी रहती रहती है। है। भाई एक जो मैन होता है वो प्रोफेशनली काम करता है, बट हम लोगों में कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स में अटैच हो जाता है। अरे उसकी बेटी, उसका बेटा, ये कई रिश्ते बार ऐसा भी हुआ होगा कि है ना किसी का बजट 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, 50 लाख का, आपने उसे कम में भी निपटा दी होगी शादी। हाँ, हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप टेंशन ना लो, नहीं तो हम आपको कुछ, हमारा हमेशा इंटेंसिटी रहती है कि अगर 20 का प्रॉमिस किया तो हम उसको 21 या 22 काम कर दिया। अभी ताज और लवली में हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की थी जो हमने क्लाइंट को भी नहीं बताया। हमने लास्ट मोमेंट में सरप्राइज मोमेंट रखे थे कि हम ऐसा करेंगे, और वो बहुत खुश भी थे जी, उससे। जी। हर एक शादी में हमारा मन रहता है कि लास्ट में हमारे क्लाइंट को कुछ ऐसा सरप्राइज है जिससे वो खुश हो, और देखो यही चीज़ें होती है जो क्लाइंट को खुश करती है। जी। अच्छा, आपकी इस इवेंट कंपनी के अंदर और क्या खास बात है, किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा काम किया है? जैसे कि आपने डेकोरेशन पार्ट हो गया, या फिर आपका आर्टिस्ट पार्ट हो गया, या आपका साउंड, किस पे आपने ज़्यादा, या ओवरऑल सब पे आप काम करती हैं? ओवरऑल सब पे काम, क्योंकि एक इवेंट को सक्सेस करने के लिए सारे पार्ट्स को लेना पड़ता है। साउंड भी होता है, डेकोर भी होता है, रिसर्च भी करनी पड़ती एंकर होगी भी आपको, होता है, रिसर्च भी होती है, बहुत तो चीज़ें सबको customize क्लब होती है, करके जाके एक बनवानी ही प्लेस पड़ती पे है सबको आपको। लाना होता कि है। कुछ सारी नया बातें करने के करनी लिए पड़ती आपको नया करना पड़ता है लाइक खाली एक चीज, क्योंकि कोई भी क्लाइंट क्या होगा, डेकोर दे देगा तो फिर वो दूसरी चीज़ों में नहीं घुसना चाहेगा, वो चाहेगा सब कुछ पार्ट आप ही संभालो, हमने तो आपको दे दिया। अब यहाँ से लेके वहाँ तक, अब चाहे हम कॉफ़ी ले जाने तो कॉफ़ी भी चॉइस करानी पड़ेगी। हैम्पर के अंदर रूम हैम्पर होंगे तो उस हैम्पर में आप क्या आइटम रखोगे, हर एक चीज़ चॉइस में जाती है। फर्नीचर होगा तो हर एक चीज़ बारीकियों पे जाती है। कभी भी कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है कि हम उसने हमें दे दिया और हमने उसको काम दे दिया। 6 महीने तक चॉइस लेवल ही चलता रहता है। तो आप इन सब के बीच अपने आप को खुद को कितना मैनेज, अपने फैमिली इन सब के कैसे मैनेज करना, ये जो इवेंट इंडस्ट्री ना, इसमें आपको माथा फोड़ तो करनी बहुत पड़ती ज़्यादा, है, बहुत एक को ज़्यादा। 100 चॉइस दिखानी पड़ती 100 है, choice जब जाके है। उसको एक समझ में आएगा। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा टिपिकल है इसमें। आप इतनी जल्दी आपको क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वही साड़ी वाली बात हो गई। साड़ी दिखाओगे तो भी वो दिखाओ, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो और सकता क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और का कोई लिमिट ही और नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है है। कि क्लाइंट 4 दिन पहले भी डेकोर में चेंजेस मांग लेता है। हाँ, अच्छा, लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट पे भी क्या, ये नहीं मुझे इस टाइप का कुछ कर दो, मैं इस शादी में गया था, मैं नहीं देखा, मुझे ये बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए। तो जब तक छोरी विदा नहीं हो जाता तो वहीं खड़े रहते होंगे वहीं आप? खड़े बिल्कुल। हैं। उसके बाद में उनका चेकआउट करा के होटल वगैरह से सब कुछ करके फिर हम लोग वहाँ से फ्री होते हैं। यानी कि आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का भी ट्रेंड बहुत हाँ बढ़ रहा है। भाई, अपने बच्चों की नहीं कराई, भाई बाकियों की बहुतों की शादी कराई। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया शादियाँ करवाने का। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट अपना एंजॉय कर लेते हैं। नहीं तो पहले क्या लगे रहते थे, अरे ये कहाँ है, मटका कहाँ है, चौकी कहाँ है, पंडित जी कहाँ है, फूल कहाँ है। तो अब ये सब टेंशन उनको नहीं है, उनको तैयार होके आना है, फंक्शन करना है। मतलब मुझे लगता है कि जब आपके बच्चों के शादी का टाइम आएगा तो बहुत ही पता नहीं कितनी शादियाँ करा चुके होंगे हम जब तक। और रही स्ट्रगलिंग की बात, देखो स्ट्रगलिंग तो रहेगा। अगर आप अपना पैशन के पास जाओगे, किसी भी पैशन को अगर आप अचीव करोगे तो स्ट्रगलिंग लाइफ में रहेगा ही रहेगा। टाइम का शॉर्टेज रहेगा ही रहेगा। अगर हम नहीं जाएंगे, टाइम नहीं देंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैकफुट होती है। बैकफुट होती है। जितना टाइम दोगे उतना आप अचीव करोगे। अच्छा, एक और सवाल, आप दोनों में बॉन्डिंग कैसी है, दोनों एक दूसरे नीचे कैसे समझते हैं? कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, दोनों में विवाद तो होता है, उन सब से कैसे आप वर्कआउट करते, कैसे बाहर निकलती हैं?
देखो अब प्रोफेशनल लाइन में आएगी भी बात तो होने जा रही है क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ तो आपस में गुस्सा निकलेगा किसी और बट फिर भी टच वुड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा हमें कभी कोई समस्या नहीं है। अगर मुझे कोई problem जैसा है, मैं तो महसूस कर रही हूँ कि आप थोड़ा आउटस्पोकन है, मैम थोड़ा कम बोलती हाँ, हैं। ये हमारा बैक फुट सारा ये देखती है, मैं थोड़ा सा बोलने में ज़्यादा एक्टिव हूँ तो मैं थोड़ा बोलती हूँ, बाकी सारा बैक फ्रंट ये देखती है, बाकी फ्रंट पेड मीटिंग्स में मैं अरेंज करती हूँ। तो हमने कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। दोनों ने ऐसे अपने अपने पार्ट को थोड़ा डिवाइड कर रखा है कि वो उस पर वर्क कर रहा है तो मैं दूसरे पे वर्क कर रही हूँ। एक काम पर ऐसा है कि अगर हम दोनों नहीं होंगे साथ में तो हम इतना परफेक्शनली काम नहीं कर पाए। हमारी शायद सक्सेस का राज भी यही है तो कि जैसे हम दोनों मैम काम बैक ऑफिस ज़्यादा देखती हैं। बैक ऑफिस या वेंडर्स के साथ डिटेलिंग डिजाइनिंग ये थोड़ा सा ज़्यादा देखती है, मैं थोड़ा सा मीटिंग्स में ज़्यादा देखती हूँ कि करना एग्जीक्यूशन मेरी रहती है। बाकी क्योंकि देखो आप बताओ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस माइन्यूट करके इतने सारे पार्ट है कि मेरी खुद की जो पर्सनल टीम है वो हमारी 9-10 लोगों की टीम है जो अलग अलग पार्ट देता है। कोई मीडिया देख रहा है, कोई वेंडर्स देख रहा है, कोई बाहर की चीज़ें देख रहा है, कोई फ्लावर्स का देख रहा है, तो खुद की एक पूरी टीम है। बट हाँ, मेन लीडर्स में हम दोनों रहते हैं कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिना सपोर्ट के हम इतना परफेक्टली नहीं कर आपकी पाते। फैमिलीज भी क्या आप दोनों से अटैच हैं बहुत ज़्यादा आपस में? बिल्कुल, फैमिलीज भी बहुत अटैच है, वही हमारी बैकबोन है जिसके पीछे आज हम इस सक्सेस को ले रहे हैं। मैं काफ़ी सपोर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, वो तो हर प्रोफेशन में रहेगा। बीइंग अ लेडी प्रोफेशन करना ये बहुत बड़ी बात है आजकल, क्योंकि आप कर रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, बाहर भी संभाल रहे हो, रिश्तेदार भी संभाल रहे हो, फ्रेंड्स भी संभाल रहे हो। फ्रेंड्स को भी शिकायत रहती है आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं। बट हाँ, इसका भी अपना आपने मजा है। कुछ क्लब ज्वाइन कर रखे हैं, उससे भी बहुत सारे आपको क्लब ज्वाइन कर रखे हैं कि उनसे भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। काफ़ी अच्छे क्लब्स भी हैं, ऐसा भी है आपके क्लब से हमें डेलवर क्लब से भी हमें बहुत सहायता मिलती है। पहले भी हमारा इंटरव्यू आप लोगों के यहाँ से हुआ तो हमें बहुत सपोर्ट फील होता है हमें आपकी तरफ से। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मीन्स आपका इंटरव्यू छापना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आजकल वैसे समय है ना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो इस वजह से क्योंकि आपको परिवार वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं, दोस्त भी सपोर्ट कर रहे हैं, और अच्छा भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, महिला अच्छा भी कर महिला रही है, अच्छा पूरा कर effort डाल रही रही है, है। महिला खुद एफर्ट डाल रही एफर्ट डाल रही है, वो खाली काम को काम नहीं लेती, काम वो को अपने काम दिल नहीं से लेती, काम दिल से करती है। काम और कर दोनों रही है। काम में फर्क है, आप भी जानते हो, जो काम दिल से किया जाएगा उसमें आउटपुट अच्छा ही आएगा, आएगा, आएगा। बस यही फर्क है। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपने अब तक क्या क्या खास खास इवेंट किया, जैसा कि आपने मुझे बताया कि चुन्नी मदद का सफल बुक है, वो बताया। जैसे हमारा एक ग्रुप है 200 लेडीज़ का, जिसमें हम हर महीने 56 बुक करवाते हैं। हम बाहर भी यात्रा पे ले जाते हैं, जैसे वृंदावन ले गए, पुष्कर ले गए, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। कई जगह हम सोशल इवेंट्स भी करते रहते हैं, जैसे कहीं पे भी, जैसे बीजेपी के आप कार्यालय से जुड़ते हैं तो किसी की हेल्प के लिए, गरीब बच्चों के लिए देना, खाना देना, इस कई सारी सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़े हैं। बाकी नहीं, इवेंट की बात तो कई अच्छे बड़े ग्रुप्स के साथ हमने काम भी किया है, वो कई हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जैसे ओके प्लस का काम हो गया था। मैं यहाँ की बेसिकली अपने सारी प्रॉपर्टीज़ में काम किया हुआ है, जयपुर की सारी प्रॉपर्टी अधिकतर हमने सारी प्रॉपर्टीज़ में काम किया हुआ है। और आउटसाइड हम पैन इंडिया भी करते हैं, बट आउटसाइड जयपुर हम जैसे उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे हमारी वेडिंग्स होती रहती हैं। तो परिवार वाले आपको अलाउ कर देते हैं बाहर जाने के लिए, हाँ। कई दिनों के जाने के लिए? जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वो कई बार तो वो भी साथ में चले जाते हैं। हाँ, बिकॉज विदाउट सपोर्ट तो आप विदाउट सपोर्ट तो देखो हम हाँ, यहाँ का नहीं। इवेंट भी नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम ही रहेगी। पर ठीक है, उनका सपोर्ट मिल रहा है, आप फैमिली उनका का प्यार support मिल बहुत रहा है, जरूरी तो है। फैमिली का सपोर्ट ही आगे लेके जा आगे रहे लेके हैं। जाना है। फैमिली का सपोर्ट है, आप लोगों का सपोर्ट है, देखो आप लोगों का प्यार ही है कि हमें यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज महिला या इंडस्ट्री में आ रही है या फिर कुछ नया काम चालू कर रही है? नहीं, मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। अगर आप एक कदम बढ़ोगे तो दुनिया आपको 10 कदम बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है, पहले मैंने सुना था आप बढ़ोगे तो लोग आपको पीछे करेंगे, नहीं। आप समय मैंने बदल इस गए। इंडस्ट्री अब में समय आके बदल गया। समय बदल गया है, हर एक महिला एक दूसरे को सपोर्ट कर रही Support है, कर मुझे रही है। बहुत सपोर्ट मिला है। आपस में सखी है महिला सखी है, एक दूसरे को बिल्कुल। सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी चीज़ देख रहा है तो एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। मीन्स अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहिए, अरे उसको क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा, नहीं, आपको काम करना चाहिए। अगर आपने कुछ सोच लिया तो उसको करो, दिल दो से करोगे तो आपको तरक्की, आपको अच्छी मीन्स आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप बताएं, आप क्या सोचती हैं, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं महिलाओं को? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि नारी तू नारायणी, तू अष्टभुजाधारी, तू सब कुछ कर सकती है, सही बात है। सब कुछ कर सकती है। एक बार अगर ठान लिया ना तो वो जो चाहे वो सब कुछ धरती पे लाके दे सकती है, वो वाली चीज़। बिल्कुल सही कहा अंकिता मैम ने और प्रीति मैम ने कि हम एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हैं और मैंने अष्टभुजाधारी है, क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं, विमेन एंटरप्रेन्योर का जमाना है। और अगर आपस में एक दूसरे का साथ दे तो सब मिलकर आगे सब बढ़ेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल एक और नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।
नमस्कार।